हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का लेक्चर नंबर 04। लेक्चर नंबर 04 में हम स्काई लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a plus b plus c equal to 9 and ab plus bc plus ca is equal to 23, then a square plus b square plus c square equal to what? ऑप्शन है आपके पास में, a में 35, b है 58, c है 127 और d है आपका 32। इसको लगाने की कोशिश करें आप लोग। कैसे सॉल्व करेंगे? रिजल्ट आपको क्या लेके आना है, यानी कि निकालना आपको क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखें। अपने पास गिवन है क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 23 गिवन है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। भाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये रिजल्ट चाहिए, प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, हमने ये आपको करवा चुके हैं आइडेंटिटी। ठीक है, लेक्चर नंबर 01 में। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को आप रखेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी आपके 9 गिवन है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। अगर यहां से हम कॉमन ले लें 2 को, तो कुछ बात बन जाएगा। 2 को हमने कॉमन ले लिया तो मिलेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 को कॉपी कर लिया। अब देखें जरा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपके पास में गिवन है कितना, 23। 81 माइनस मल्टीप्लाई करें तो 23 दूना 46 होता है। सब्ट्रैक्ट करें भाई तो 48 में, 48 नहीं है 81 है, 81 में हमें 46 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 कैरी दे दो इसे, 11। ठीक है, 11 में 6 5 7 बचा, यहाँ पे 7 में 4 3, कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, देखो आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी पता है तो आप बहुत आसान से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में, इफ a plus b is equal to square root of 35 and ab is equal to 30, then find the value of a square plus b square equal to what? ऑप्शन ए है आपके पास में -25, ऑप्शन बी है +25, ऑप्शन सी है -30 और ऑप्शन डी है +30। देखिए, फाउंडेशन सीरीज में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये हमने नहीं पढ़ा है, तो आपको मैनेज करना है क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ये कंपटीशन के बेसिस पे चल रहा है। तो क्वेश्चन तो आपको, चाहे वो स्काई में हो, स्काई में तो क्वेश्चन टफ ही रहेगा। ठीक है, टफ नहीं है एक्चुअल में ऐसा है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्काई लेवल का जो क्वेश्चन होता है, मॉडरेट और ग्राउंड तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। आइए जरा इनका सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन करते हैं तो गिवन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 35 और ए बी इज इक्वल टू 30 है। हमें निकालना है किसका वैल्यू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। सोचो जरा क्या करोगे अगर हम ऐसा करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दे और माइनस कितना कर दें, 2ab, तो अपना काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा। a प्लस बी का वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 35
का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी कितना है 30 है। तो चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 35 का अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 35 मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, जीरो लगा दो भाई, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा -25 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, जितनी आइडेंटिटी हमने आपको कराया है वो आइडेंटिटी आपको करना है। ठीक है, क्यूबिक का हमें पता है कि क्यूबिक का आइडेंटिटी आपको नहीं करवाया है, वो करवा देंगे, उसके बाद में उस पर क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। सबसे पहले यहां तक कॉपी किया जाए। देखिए जो क्वेश्चन 3 है उसको करने के लिए आपको क्यूबिक का जो है आइडेंटिटी आना चाहिए, तो हमने क्यूबिक का आइडेंटिटी नहीं करवाया, सबसे पहले हम उसे कर लेते हैं। तो क्यूबिक में कितनी आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेंगे वो जरा देखिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस a प्लस बी। अब इसको हम जरा सा आपको इक्वल करके दिखा देते हैं, उसके बाद में हम आइडेंटिटी को डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं -3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। देखो ये कैंसल आउट होगा तो मिलेगा फाइनली क्या आपको, यही रिजल्ट मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब रहा तो आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab माइनस इंटू a माइनस बी, माइनस में नहीं कहते वो मल्टीप्लाई है। ठीक है, और क्यूबिक में हम कुछ आइडेंटिटी को ध्यान में रखेंगे, जरा देखिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें कॉमन ले सकते हैं हम यहां से कुछ। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां तो हमें मिल जाएगा क्या a, क्योंकि यहां a स्क्वायर है, और इस पे क्या मिलेगा हमें b मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि b स्क्वायर। तो ये भी होता है आपका, बुक में ये भी लिखा रहता है और ये भी लिखा रहता है, तो दोनों में आपको जो अच्छा लगे, या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इस्तेमाल करेंगे कि आपको पूछा क्या गया है। इसी में हम माइनस का भी कर लेते हैं, तो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब, पहले एक्सपेक्टेड वाला बता देता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं देखिए जरा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अगर हम कॉमन ले लें, अगर माइनस 3ab कॉमन ले लें तो a माइनस बी मिल जाएगा। यहां से चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी भी आपको याद रखना है, a माइनस बी का होल क्यूब का है ये आइडेंटिटी। ठीक, दो और हमें करवाना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं और हम लिखते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब
को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये भी आइडेंटिटी होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक और माइनस क्या कर लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, सिर्फ माइनस प्लस में क्या ध्यान रखना है वो आपको मैं बता देता हूं। ए माइनस बी यहां कर देना, सिर्फ यहां माइनस लेना, प्लस और माइनस में रिलेटिव करके रखना है, ठीक है, यहां माइनस लेना, यहां प्लस करना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको इतनी आइडेंटिटी को माइंड में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 लगाते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए डायरेक्ट तो करने से नहीं मिलने वाला है, तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो मैं दिखाता हूं क्या होगा, देखिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी होता है बेटे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, इसका होता है, जो मैंने यहां पे नहीं लिखा है। आप इस फॉर्मूले को भी जो है नोट करेंगे। तो देखिए आपको a प्लस बी प्लस सी तो आपके पास में गिवन है, ठीक है, और ये वाली भी वैल्यू आपके पास में गिवन है, लेकिन आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो हम चलते हैं, पहले निकालते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी करवाया है। अब क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लें, देखो जरा, तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, मिल गया। क्या आपके पास में वैल्यू गिवन नहीं है, गिवन है, रखे यहां पे। तो 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना है, 11 है, इंटू 11 रख दिया हमने। 36 इसको अगर मल्टीप्लाई करके हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो 11 2s are 22 प्लस है माइनस होगा 22 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 14 आपको मिलेगा, इसका वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, ठीक है। यहीं से अभी आपको टिक नहीं करना है कि ऑप्शन को आपने टिक कर दिया फिर पता चला कि गलत हो गया। अब क्या करना है कि हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास में सब कुछ आ चुका है। इसको हम अगर इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है, तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ये भी आप लिखेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी का वैल्यू है अपने पास में 6 रख दिया, इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अभी हमने निकाला कितना है 14 माइनस 11। यार माइनस कॉमन लोगे ना, अगर इसको आप करली ब्रैसेस में लिखने जाओगे माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा ना। चलो मैं यहीं करके दिखाता हूं आपको, अब तो कॉपी कर लिए होंगे, इस तरीके से आप लिख सकते हो ना। तो माइनस 11 आ जाएगा यहां पे। अब जरा सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा आपको 6 into 3 विच इज इक्वल टू 18। तो कहीं ऐसा नहीं है कि ऑप्शन आप 14 मार दो, ठीक है, हकीकत में आंसर कितना है 18 है। कहां से आया, पहले हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाला, उसके बाद में उसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रख दिया, रखने के बाद में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हमने किया, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह का हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। फॉर्मूले को आप आराम से नोट कर ले, नोट करने के बाद में उसको माइंड में रखें, पहले यहां तक कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 4 देखिए, इफ a plus b plus c equal to 15 and a square plus b square plus c square is equal to 83, find the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3 times of a b c। ऑप्शन है आपके पास में a में 180 और ऑप्शन बी में 170, ऑप्शन सी में 164, ऑप्शन डी में है आपके पास में गिवन 185। तो इस क्वेश्चन को आपको उसी तरह से करना है जिस तरीके से क्वेश्चन हमने 3 कंप्लीट किए, बिल्कुल वैसे ही करना। आइए इसका सॉल्यूशन करें। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और हमें पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये होता है। हमने कहा जाना, हमने क्वेश्चन 3 में देखा, ठीक है, वहां से हमने इस फॉर्मूले को देखा और फॉर्मूले मैंने आपको करवा भी दिए, ठीक है। अब करना क्या है, तो अपने को ये करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन है वो कुछ और है, यानी कि अपने को निकालना क्या है, तो इस बार अपने को निकालना है इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू। तो ये तो अपने पास में दिया हुआ है, ठीक, चलिए कोई नहीं, करते हैं। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं ताकि वैल्यू को रख देंगे इसमें, ठीक। मानने में कुछ नहीं जा रहा यार, इक्वेशन 1 मान लो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है, 15 का स्क्वायर कर दो, रखो जरा सा, इसकी वैल्यू आपको पता है, ब्रैकेट में ले लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ले लिया। इसकी वैल्यू रखा जाए 83, कितना है 83। अगर हम यहां से 2 को कॉमन ले लें तो क्या बात है, मजा आ जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये मिलेगा आपको यहां से। चलिए 15 का स्क्वायर आपको पता है कि 125 में 225 होता है, 125 में 225 होता है, ठीक है, 225। 83 प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे माइनस होगा, 83 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको कॉपी कर लिया। सब्ट्रैक्ट करो तो 5 में 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, 22 में 8 तो 14 बचेंगे, है ना, 142। चेक कर लेते हैं यार, क्रॉस 2 2 5 8 3 2, ठीक है, सही है। और 42 देखो मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये मिलेगा आपको। कैंसल आउट करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा, और यही लाइन खींच दो आगे, 2 1 जा, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 71। अब क्या करना है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन इक्वेशन 1 में रखना है। इक्वेशन 1 है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आप रखो 15 है, रख दिया, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है, 83 है। माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट रख सकते हैं, डायरेक्ट रख रहा हूं, कितना आया है 71, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो तो 15 इंटू 12, मल्टीप्लाई कीजिए 15 इंटू 12, 15 दूनी 30 और 15 एकम है 15, ठीक है। यहाँ क्रॉस लगता है, लगा दिया मैंने जो हमने पढ़ा, 081 कितना आया 180। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको डील करना, आइडेंटिटी पता होना चाहिए। पहले क्वेश्चन कॉपी किया जाए, क्वेश्चन 5 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में हमसे कहता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, कॉमा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको लगाने की कोशिश कीजिए आप लोग, हमें उम्मीद है लगा लेंगे। कैसे सोचोगे ये जरा बताओ, सोचोगे कैसे ये जरा सा बताओ, क्योंकि आपके पास में देखो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू गिवन है, उसके बाद में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का भी वैल्यू गिवन है, उसके बाद में आपके पास में एक्स वाई जेड का भी वैल्यू गिवन है। सोचो आप करना क्या। तो हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। हमने आपको करवाया है ए बी सी के टर्म में, यहाँ एक्स वाई जेड के फॉर्म में गिवन है, कोई बात नहीं, ठीक है। अल्फाबेट से हमें कोई मैटर नहीं करता, फॉर्मूला वही रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें पता क्या क्या है, ये पता है आपको, यानी कि ये वाला वैल्यू आपको पता है, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी आपको पता है, माइनस कॉमन ले लेंगे अपना काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। या आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन माइनस कॉमन लेके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और एक्स वाई जेड यानी कि ये भी वैल्यू अपने पास गिवन है, निकालना क्या है, अगर हम ये टर्म को निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा, यानी कि
करना क्या है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और हम आगे चलते हैं। माइनस को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस को ले लिया बाहर तो सारे प्लस में कन्वर्जन हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ले लो, ठीक है, क्योंकि आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज कर चुके हो ना, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ठीक है। अब ये इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 हमने इसको कंसीडर कर लिया। निकालना क्या है, हमें ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स, ये होता है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू हमें निकालना है। 2 को अगर कॉमन ले लें तो अपना काम बन जाएगा, चलो कॉमन हमने ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, घबराओ मत, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूं, प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू अपने पास गिवन है -1, ठीक है। तो -1 हम यहां से रख दें, ये वैल्यू को मैं इधर ला रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 1। 2 को आप राइट पे शिफ्ट करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। ऐड कर दो भाई तो 3 मिल जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, 3 आ गया, ठीक है। अगर हम इन सारे वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दें तो अपना काम बन जाएगा। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू को रख दिया, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, 1 है, रख दिया, इनटू अभी हमने निकाल के लाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यूज, ठीक, लाइन है निकाल, चलो 3 है, इसको भी हमने रख दिया, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट है इस्तेमाल करेंगे, माइनस इसकी वैल्यू जरा सा देखें, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू -1 है, यहां -1 रखेंगे, ठीक है, ये रख दिया। अच्छा, हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कुछ मिस्टेक किए हैं, नहीं किए, कोई बात नहीं, इसकी भी वैल्यू रख देना, कितना है, 1 है, यही मिस्टेक लग रहा था मुझे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 इज इक्वल टू 1 इनटू ब्रैकेट मैंने स्मॉल ले लिया, 3 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा 1, ठीक है, 1 इनटू इसको ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 है, इसको प्रोडक्ट करो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, थोड़ा सा हाथ रोक दे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4 मिलेगा, ठीक है, और ये माइनस है, इसको राइट पे शिफ्ट करें, नहीं रहने दो, कॉपी कर दिए, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। ठीक है, चलिए +3। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है, -1। ठीक है, ये -1 तो ये प्लस होगा, प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, इधर जाने के बाद में माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक, तो इस तरीके से निकालना। देख लो यार, कहीं मिस्टेक हुआ हो तो फिर से करेक्शन कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन अपना भी करेक्ट है। देखो देखने में लगता होगा कि यार लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व करके ले जाओगे, क्योंकि आप ये स्टेप को जो है कॉपी करोगे, ठीक है, या नहीं भी करोगे तो मान लो रफ में आपने इसको कर लिया, इसको ऐसा ही डिलीट कर दोगे। ये स्टेप को आप डिलीट कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या मतलब कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसको आप रखोगे, 2 स्टेप है, डायरेक्ट वैल्यू को सॉल्व करके ऐसे ही आप मेरे हिसाब से 1.5 से 2 मिनट में आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, देन पहला ऑप्शन है ए प्लस बी इक्वल टू सी, बी ऑप्शन है आपका बी प्लस सी इक्वल टू ए, और ऑप्शन सी है सी प्लस ए इक्वल टू बी, और ऑप्शन डी है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब इसको कैसे करोगे, सोचो सोचो सोचो, हम तो करवाएंगे ही करवाएंगे, सोचो आराम से। अगर आपने सोच लिया तो हम आगे भी काम करें। देखिए सोल्यूशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। अब करना है क्या आपको, तो बोथ साइड पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इन सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से 0 को भी कर दिया। आराम से देखें, स्टेप को जंप नहीं करूंगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। 2 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। अगर हम इन तीनों को तोड़ तोड़ के लिख दें तो अपना कोई फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे बात तो एक ही है, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे, जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा ना। ऐसा तो हम कर सकते हैं। सिमिलर बी को लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन सब को हम क्या करेंगे कि जैसा है वैसा ही रखेंगे, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं, पहला देखो यहां फोकस कर रहे हैं, यहां पे माइनस 2ab, क्या है माइनस 2ab। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से a उठा लिया, यहां से b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, प्लस
अब क्या करें, यहां से देखो जरा सा बी सी है, बी और सी को उठा लो तो बी, अच्छा ये साइन को भी डिसाइड करना है, बाद में वो कर देंगे। चलो बी स्क्वायर और एक यहां से सी को उठा लो, सी स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है ऐसे रहने, बीच में प्लस रखेंगे। अब देखो सी ए यानी कि सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर को उठा लो, किसको किसको उठाना है, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, यहां से भी हम उठा चुके हैं, तो देखो पूरी कंप्लीट हो रहा है ना, इसको क्लोज नहीं करना है। माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ए यहां माइनस है, माइनस डिसाइड करेगा किसमें आइडेंटिटी बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। सिमिलर ये सब दोनों हो जाएंगे आपके, तो इसको पूरे को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको पूरे लिख सकते हैं हम c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए कंपेयर करते हैं जीरो के साथ में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दिया हमने, आइए a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, स्क्वायरिंग हटा रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा, तो a इज इक्वल टू 0 माइनस तो प्लस b, सो करेंगे सारे, तो a इज इक्वल टू b आ गया। सिमिलर करेंगे इन दोनों को, b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगा। इसको स्क्वायरिंग हटाओगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 0 का स्क्वायर कर लो फिर स्क्वायरिंग को एलिमिनेट करो, देखो b माइनस सी का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, अगर 0 को हम स्क्वायर कर देंगे इसको एलिमिनेट भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू डायरेक्टली करो प्लस सी आ जाएगा। आगे थर्ड, c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो c माइनस a इज इक्वल टू 0, c इक्वल टू क्या आ जाएगा a, मतलब कि a जो है b के बराबर है और b जो है वो c के बराबर है और c जो है वो a के बराबर है, तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर a इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज नहीं कहना चाहिए, इक्वल टू b इक्वल टू c, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। स्काई लेवल का जो है वो हम आपको एक लेक्चर और प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे और उसमें भी आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हम कवर करवा देंगे और लास्ट जो लेक्चर आपका होगा वो ओलंपियाड का होगा, ठीक है।